लोग सब ठीक हैं। आई होप इस वर्ल्ड में जहाँ भी आप मेरा चैनल देख जो है वो रहे हैं, इट फाइंड्स यू इन द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं, आजकल दोबारा एक तूफान आया हुआ है इंडियन सिनेमा में। एक ऐसी फिल्म आई है कि जिसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बॉक्स ऑफिस के। आज से कोई 3 महीने पहले उसका पहला पार्ट आया था, उसने भी बड़े रिकॉर्ड तोड़े। और अब उस फिल्म के सेकंड पार्ट ने पूरे वर्ल्ड में और बिलखसूसन इंडिया में उस बॉक्स ऑफिस बिजनेस के रिकॉर्ड तोड़ तोड़ जो है वो दिए। आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर 2 की। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जो जानते हैं कि एक फ़िल्म आई और पहले दिन ही उस फिल्म ने 100 करोड़ प्लस का सिर्फ इंडिया में बिजनेस करके ना सिर्फ जवान का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि तमाम फिल्म्स का डे 1 का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। और उसके बाद आज की डेट तक तकरीबन कुछ 2 वीक्स या उससे ज़्यादा का टाइम उस फिल्म को हो गया हुआ है। तो आज वो जो फिल्म है वो ऑलमोस्ट कोई 900 करोड़ क्रॉस कर चुकी है सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पे। और अब 1000 करोड़ की तरफ वो फिल्म चल जो है वो रही है। और सब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो 1000 करोड़ क्रॉस करेगी और वो पहली इंडियन फिल्म बनेगी, पहली हिंदी इंडियन फिल्म बनेगी जो कि सिर्फ इंडिया में 1000 करोड़ का बिजनेस करके आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने जो एक वीडियो बनाई थी अक्षय खन्ना पे, इसमें हमने धुरंधर पार्ट 1 पे बात की। तो उसमें हमने फ्रेंड्स एक बात ही की कि आज से कुछ साल पहले जब कोविड आया था तो उसके बाद जब दोबारा सिनेमास खुले थे तो उस तरह लोग सिनेमास में नहीं थे आज जो है वो रहे। और लोग कुछ बातें थे कह रहे कि भी अब वर्ल्ड चेंज हो गई है, एंटरटेनमेंट की जो है वो दुनिया चेंज हो गई है। लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं कि नेटफ्लिक्स आ गया है, प्राइम वीडियो आ गया है, अमेज़ॉन आ गया है, OTT के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। फिल्म्स कुछ अरसे बाद यूट्यूब पे आ जो हैं वो जाती हैं, डिफरेंट जगहों पे आ जो हैं वो जाती हैं, सैटेलाइट पे आ जो हैं वो जाती हैं। तो शायद अब लोग उस तरह सिनेमाओं का रुख नहीं करते। लोगों को पता होता है कि यार 3 माह बाद 4 माह बाद इधर आ जाएगी, तो हम क्यों सिनेमा स्पेशली जाएं, टाइम निकाल के एक शो की टिकट लें, बैठें 2.5 घंटे 2 घंटे की फिल्म देखें, उसके बाद कुछ खाए पिए और फिर हम घर आएँ। तो ये एक बातें कुछ शुरू होगी ये थी कि क्या सिनेमा अब भी लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट की सोर्स जो है वो सोर्स है, या सिनेमा और एंटरटेनमेंट जो वर्ल्ड है वो क्या टोटल डिजिटल स्पेस पे वो मतलब कि ट्रांसफ़र हो है गई है, या ऐसी कोई एक चीज़ है। लेकिन हम फ्रेंड्स ये देखते हैं कि कोविड के बाद भी कुछ ऐसी फिल्म्स आई हैं जिन्होंने कि बॉक्स ऑफिस पे बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा बिजनेस किया है, जिसके बारे में फिर हम ये सोचने पे मजबूर हुए कि देखें, कंटेंट इज़ किंग, स्क्रिप्ट इज़ किंग। कि जब आप एक अच्छा स्क्रिप्ट लेके आते हैं, एक अच्छी स्टोरी लेके आते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स लेकर आते हैं, तो लोग सिनेमा में आते हैं। ऐसी नहीं बात कि अब लोग शायद, हाँ ये है कि चले ट्रेंड पहले से ज़रा कम हो जो है वो गया हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी ज़्यादातर वजह ये है कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जो कि बॉम्बे में बेस्ड है, वहाँ पे शायद अब उस तरह स्टोरीज़ पे काम नहीं हो रहा, उस तरह डायरेक्टर्स काम नहीं कर जो है वो रहे। हालांकि जो साउथ इंडिया का सिनेमा है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, उसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादा फिल्म्स जो हैं वो कर रही हैं जो हैं वो बिज़नेस। और साउथ के बहुत स्टार्स को
हिंदी फिल्म्स में लिया जा रहा है, जैसे कि RRR जो है वो जूनियर NTR, रामचरण जो है वो प्रभास की, ये ज़्यादातर इनको हिंदी फिल्मों में भी लिया जा जो हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, धुरंधर 2 ने ये बात साबित है कि जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी स्टोरी अच्छी होगी, आपका स्क्रिप्ट अच्छा होगा, और जब एक डायरेक्टर का सही हमें जो है वो विजन देखने को मिलेगा, तो ऐसी नहीं बात कि लोग सिनेमा में नहीं आते या लोग अपना फिल्म्स को पहली प्रायोरिटी नहीं दे जो है वो रहे। और फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है वो धुरंधर 2 की इतनी सक्सेस के बाद जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य ढार, उनको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडियन फिल्म्स के बहुत बड़े बड़े नामी गामी डायरेक्टर सुभाष घाई ने भी उनको बहुत तारीफ़ की है। राकेश जो है वो रोशन ने बड़ी उनकी तारीफ़ की है कि भाई ये जो यंग मतलब कि जो है वो बंदे ने जो ये फिल्म बनाई है, उसने ये साबित किया है कि जो वो स्टाइल लेके आया है स्टोरी टेलिंग का, या जिस जो है वो विक्शन के साथ उसने ये फिल्म जो है वो बनाई है, तो वो एक नया एक वो ट्रेंड उसने सेट किए गए जो है वो कर जो है वो दिया, जिससे हम सबको सीखना भी जो है वो चाहिए। और आने वाले दौर में जो है वो डायरेक्टर इस तरह की फिल्में बनाएगा, वो ही उस तरह कामयाब हो जो है वो पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये समझता हूँ कि जो है वो आदित्य ढार आज जो काम कर रहे हैं, ये वही काम है जो कि सुभाष घाई ने 80s में किया, जो राकेश जो है वो रोशन ने अर्ली 2000s में किया, कि जब वो जो है वो कवना प्यार है लेकर आए थे, कोई मिल गया लेकर आए थे, क्रिश लेकर आए थे, तो कैसे उन्होंने सिनेमा को जो है वो रेवोल्यूशनाइज करता दिया। फ्रेंड्स, अगर हम ये गौर करें तो देखें, जो है वो धुरंधर 2 की कोई या पहले पार्ट की कोई इस तरह की स्टोरी है नहीं कि हम कहें कि भी ऐसी स्टोरी है जो कि शायद पहले हमने नहीं देखी। बड़े लोग इस तरह के हैं जो कि इस फिल्म को कंपेयर कर रहे हैं जो है वो संजय दत्त की ट्रेंड सेटिंग फिल्म वास्तव के साथ, कि भाई देखो जो उस ज़माने में संजय दत्त ने वास्तव में किया था, एक ट्रेंड सेट किया था, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत चली थी, शायद वही ट्रेंड अब दोबारा सेट हो जो है वो रहा है, और लोग उसको पसंद कर जो है वो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टोरी ऐसी है नहीं कि वो पहले ना दिखाई गई हो या वो जिस स्टाइल से फिल्म बनाई गई है, लेकिन स्टोरी के साथ जो सब्जेक्ट के साथ जो उन्होंने जो है वो इंसाफ किया है डायरेक्टर आदित्य ढार ने, उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट कर रहे हो जो है वो कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले मैं एक किसी की अपना वीलॉग सुन रहा था, उसमें उन्होंने बात की थी कि भी जिस इंडियन फिल्म में कोई एंटी पाकिस्तान एलिमेंट होगा वो फिल्म ज़रूर चलेगी, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा, बिकॉज बड़ी ऐसी इंडियन फिल्म्स थी जिनमें कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट दिखाया गया, लेकिन वो फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे कोई ख़ास नहीं चल पाई थी, जैसे कि LOC कारगिल थी, लक्ष्य थी, और भी कुछ ऐसी काफ़ी थी जो है वो फिल्म्स। तो ज़रूरी नहीं होता कि जिस फिल्म में एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हो वो चलेगी, जब तक स्टोरी सही नहीं होगी, स्टोरी जब तक ट्रू कैरेक्टर्स को जो है वो डिपेक्टिंग कर रही होगी, जब तक उस स्टोरी में कैरेक्टर्स के साथ सही तरह उनके रोल को एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो वो फिल्म उस तरह जो है वो नहीं चलेगी। फ्रेंड्स, हेल्दी ट्रेंड ये है कि आदित्य ढार ने जो ये फिल्म बनाई है, तो बहुत लोग उनको अच्छे वे में अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये भी जिस तरह इसने काम किया है, तो हमें इस चीज़ से सीखना जो है वो चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये जो है वो समझ रहा हूँ कि आने वाले दौर में जो इसने ट्रेंड सेट किए हैं, इस तरह जो कुछ फिल्म्स अगर इस तरह की ही बनाई जाएंगी, स्टोरी के साथ वो अपना इंसाफ करेंगी कैरेक्टर्स के साथ, तो वो फिल्म्स भी 800 करोड़ 900 करोड़ 1000 करोड़ भी टच कर जो है वो पाएंगी। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है
कि जो सिंगल जो है वो स्क्रीन का ट्रेंड अब ख़त्म होता जाता रहा, कि हर जगह मल्टीप्लेक्स की बात हो रही थी कि एक ही जगह पे 3-4 हॉल्स होंगे। सिंगल थिएटर सिंगल सिनेमास ख़त्म थे हो रहे, तो सिंगल सिनेमास को भी जो इस तरह की मैस ओरिएंटेड फिल्म आती है वो उनको रिवाइव करती है, जैसे कि गदर 2 हो गई, जवान हो गई, पठान हो गई, छावा होगी, और अब ये जो है वो धुरंधर 2। फ्रेंड्स, मैं ये समझता हूँ कि फिल्म प्रोड्यूसर्स के अलावा जो दो एक बड़े इम्पोर्टेंट लोग इस फिल्म के साथ जो कि हर फिल्म के साथ जुड़े होते हैं, एग्जीबिटर सिनेमा के मालिक और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर जो कि फिल्म आगे एग्जीबिटर्स को बेचते हैं, उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त इसमें एक चीज़ देखने को मिली है कि उनके कारोबार को भी रिवाइव किया गया है और वो बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उनको सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स की इंकरेजमेंट मिल है जो है वो रही, क्योंकि देखें सिनेमा आज भी लोगों की प्रायोरिटी है। और जो ये बातें थी हो रही कि शायद अब सिनेमा लोगों की वो ऐसे की प्रायोरिटी जो है वो नहीं रही, तो वो चीज़ें जब रिवाइव हो रही हैं तो ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है। बिकॉज फ्रेंड्स देखिए, फिल्म जो है वो रोज़गार सिर्फ कास्ट को या जो उसके पीछे का क्रू होता है उन तक सिर्फ फिल्म का रोज़गार नहीं पहुंचता। फिल्म का जो है वो रोज़गार सिनेमा के मालिक को पहुंचता है, सिनेमा के स्टाफ को पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस के स्टाफ को पहुंचता है, फिल्म के बैनर लगाने वालों को पहुंचता है, पोस्टर लगाने वालों को पहुंचता है। तो कितने हज़ारों घर होते हैं कि जिन घरों का जो चूल्हा है वो उस फिल्म के साथ होता है अटैच। तो जब वो फिल्म चलती है तो कितने ज़्यादा चूल्हे लोगों के उस फिल्म से जलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबको होप करना जो है वो चाहिए कि ये जो एक ट्रेंड सेट है वो हो गया कि जो अच्छी कंटेंट की फिल्म होगी वो चलेगी और हज़ारों लोगों के घरों के चूल्हे भी जलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंड जो धुरंधर 2 से सेट हुआ है, ये आने वाले टाइम्स में भी और फिल्म्स के साथ भी हमें देखने को जो है वो मिलेगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये फिल्म डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे। पाकिस्तान में तो बैन है, गल्फ़ कंट्रीज़ में तो बैन है, कहीं ना कहीं फिल्म अवेलेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, वी आर बैक टू आवर फेवरेट टॉपिक इंडियन फिल्म्स, और आने वाली कुछ जो है वो वीडियोस में ये ज़रूर कोशिश होगी कि हम अपना जो है वो इंडियन फिल्म्स के बारे में जो हम डिफरेंट फिल्म मेकर्स, डिफरेंट फिल्म्स, डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बना के लेके आते हैं, वो ज़रूर बना के लेके आएंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अब हम थोड़ा कोई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब दोबारा कोई बात चली है कि कुछ ऐसे काम होंगे कि हमारी भी जो लोकल इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो। फ्रेंड्स, हम होप करते हैं कि सिनेमा का काम, बिकॉज हमें इस काम से प्यार है, वो बॉर्डर के दोनों पार खूब फूलेगा, फैलेगा, चमकेगा आने वाले दिनों में। इस उम्मीद के साथ फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो को रैपअप जो है वो करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी विद अ न्यू टॉपिक। तब तक मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल।